जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश सर जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। भाई आप लोग हमें कमेंट लिख करके भेजते नहीं हैं कि कैसा हमारा पार्ट मैटर जा रहा आप लोगों के पास, तो ज़रूर आप लोग कमेंट लिख के भेजें, क्योंकि हम अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा मैटर आप लोगों को उपलब्ध कराएं। तो दोस्तों हमारा 2 पार्ट समाप्त हुआ। पहला था स्थापत्य कला, दूसरा हमारा था पर्व और त्यौहार मेला। आज हमारा तीसरा पार्ट शुरू होने जा रहा है धर्म और दर्शन। तो धर्म और दर्शन पर हम 3 वीडियो बना रहे हैं। तो आज 3 वीडियो में पहला पार्ट दोस्तों हम शुरू करने जा रहे हैं धर्म और दर्शन पर, ठीक है। और अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू कर देते हैं। धर्म के अनुसार किस देवी देवता को जगत का पालक और संरक्षक कहा जाता है? तो जगत का पालक और संरक्षक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो भगवान विष्णु को। तो भगवान विष्णु को जगत का पालक और संरक्षक कहा जाता है, ठीक। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह को कहा जाता है। तो वैदिक भजन के जो मुख्य संग्रह है, कहता है सूत्र कहा जाता है, पाद कहा जाता है, संहिता कहा जाता है या मुख कहा जाता है। तो दोस्तों संग्रह माने होता संहिता, तो संहिता हमारा आंसर जाएगा, तो संहिता कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं नैनार और अलवार। तो नैनार किससे संबंधित होते हैं और अलवार किससे संबंधित होते हैं? तो देखिए दोस्तों हम आपको बता दें, जो शैव धर्म के मानने वाले हैं, शैव, तो इनको हम बोलते हैं नैनार, नैनार कहते हैं। और जो वैष्णव धर्म से संबंधित हैं, वैष्णव धर्म के मानने वाले, इनको हम बोलते हैं अलवार, इन्हें अलवार कहा जाता है, ठीक। चलिए, तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा? शैव धर्म के भक्त को। ओम का जो ओम है लिखते हैं हम लोग, इसका उल्लेख कहाँ किया गया? ऋग्वेद में, मांडूक्य उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में या आयुर्वेद में। तो ओम शब्द का जो उल्लेख मिलता है दोस्तों, ये मिलता है मांडूक्य उपनिषद में। तो मांडूक्य उपनिषद में मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्म तथा आत्मा का उल्लेख। तो ब्रह्म तथा आत्मा का उल्लेख मिलता है इसमें, ठीक है। तो हमारा आंसर जाएगा मांडूक्य उपनिषद। शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है। उपयुक्त में से संग्रह का नाम क्या है? तो संग्रह का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर जाएगा तिरुमुराई। तिरुमुराई कहा जाता है। अगर हम तोल्काप्पियम की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो तोल्काप्पियम है ये भी एक ग्रंथ है। और शिल्पाधिकारम की बात करते हैं तो सब तमिल ग्रंथ है। और मणिमेखले, हाँ, अगर हम मणिमेखले की बात करते हैं तो ये भी तमिल ग्रंथ है, जिसके राइटर हैं शीतले नयनार हैं, ठीक है भाई। तो शीतले नयनार हैं, तो हमारा आंसर जाएगा तिरुमुराई। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं आदि गुरु शंकराचार्य। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठ की स्थापना किया। तो 4 मठ कौन से दोस्तों? पहला हमारा आ जाता है ज्योतिष पीठ। तो ज्योतिष पीठ ये कहाँ पड़ता है? तो ज्योतिष पीठ आपका आ जाता है बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ ये आपका उड़ीसा में पड़ जाता है। द्वारिका, तो द्वारिका जो पड़ता है ये दोस्तों आपका गुजरात में पड़ जाता है, गुजरात में है। पुरी की अगर हम बात करते हैं तो पुरी उड़ीसा में पड़ता है। श्रृंगेरी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये तमिलनाडु में पड़ जाता है, तमिलनाडु में से। तो 4 मठों की स्थापना शंकराचार्य ने की थी, ठीक है भाई। कहाँ की थी? ज्योतिष मठ, द्वारिका, पुरी, श्रृंगेरी। और ये वही शंकराचार्य हैं जिन्होंने अद्वैतवाद चलाया था, अद्वैत मत का सिद्धांत दिया था। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं भारत में अनेक तीर्थयात्री श्रीशैलम की यात्रा करते हैं, जो 10वां ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। तो श्रीशैलम कहाँ पड़ता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के निकट है। तो आंध्र प्रदेश में स्थित है ये,
ठीक है, श्रीशैलम, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं ज्योतिर्लिंग की स्थापना। तो ज्योतिर्लिंग की स्थापना कितने की थी दोस्तों? तो शंकराचार्य ने की थी, शंकराचार्य ने। इसके बाद हम आ जाते हैं विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत। तो देखिए हम आपको बता दें, अगर हम शंकराचार्य की बात करते हैं तो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद सिद्धांत दिया। अगर हम विशिष्टाद्वैतवाद की बात करते हैं तो विशिष्टाद्वैतवाद ये रामानुजाचार्य ने दिया। अगर हम शुद्धताद्वैतवाद की बात करते हैं तो वल्लभाचार्य ने दिया। अगर हम द्वैतवाद की बात करते हैं तो माधवाचार्य ने दिया। द्वैताद्वैतवाद की हम बात करते हैं तो निम्बकाचार्य ने सिद्धांत दिया। तो ये 5 सिद्धांत हैं दोस्तों। यहाँ हमारा आंसर जाएगा रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य हमारा आंसर होगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लकुलिश संप्रदाय पर प्रकाश डालता है? तो लकुलिश संप्रदाय, थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर भाग गया है। तो लकुलिश संप्रदाय, तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आ जाएगा? लकुलिश संप्रदाय पर प्रकाश डालता है तो कहता हुबिस्क की मुद्रा अभिलेख। तो हुबिस्क की मुद्रा अभिलेख है। और हाँ, दूसरा दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख। और पाणिनि, थोड़ा यहाँ अष्टाध्यायी होना चाहिए, पाणिनि का अष्टाध्यायी अभिलेख या बाणभट्ट की कादंबरी। तो दोस्तों मैं आपको बता दें आंसर क्या आ जाएगा कि हुबिस्क के मुद्रा लेख बिल्कुल सही है। और दूसरा जा रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख और बाणभट्ट का। चौथा भी सही जा रहा है पाणिनि का अष्टाध्यायी और बाणभट्ट की कादंबरी। तो ये आपका तीसरा छोड़ के सभी सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, पांचवा सही है। ठीक, चलिए इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं 563 ईसा पूर्व में और 583 80 वर्ष कौन जीवित रहे दोस्तों? तो महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 लुम्बिनी में हुआ था और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। तो 80 वर्ष जिंदा रहे। तो बुद्ध का माना जाता है कि गौतम बुद्ध अंतिम अनुभूति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 वर्ष इन्होंने किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान लगाया था? तो डूंगेरी गुफा। तो दोस्तों डूंगेरी गुफा ये आपका गया में पड़ता है। तो डूंगेरी गुफा में इन्होंने 6 वर्ष तक ध्यान लगाया था। डूंगेरी गुफा ये भी आपका कहाँ पड़ता है? गया में पड़ता। तो गया में, ठीक है भाई, तो गया में जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को बौद्ध वृक्ष के नीचे गया में निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इन्होंने प्रथम उपदेश वाराणसी स्थित सारनाथ के वृगदा नामक स्थान पर दिया था। और इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी और जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो हमारा आंसर जाएगा बोधगया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थल से मेल नहीं खाता? तो देखिए दोस्तों, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। और ग्वालियर बौद्ध धर्म से कोई संबंधित नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं जातक कथा। तो दोस्तों मैं आपको बता दें, जातक कथा पर ये आधारित अजंता की कला है। और जातक कथा में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का उल्लेख किया गया। ठीक है भाई। तो जातक कथा बौद्ध धर्म से संबंधित जाएगा, बौद्ध धर्म को दर्शाता है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं 4 महान तत्वों की अवधारणा निम्न में से किस धर्म को दर्शाती है? तो 4 महासत्य ये आपका बौद्ध धर्म को दर्शाती है। 4 महासत्य।
बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो त्रिरत्न क्या है भाई बौद्ध धर्म में? तो त्रिरत्न है जिसको हम लोग बोलते हैं बुद्ध धम्म संघ। तो त्रिरत्न बुद्ध संघ धम्म संघ है। जबकि जैन धर्म की अगर हम बात करते हैं तो जैन धर्म में त्रिरत्न एक ग्रंथ है, ठीक है, समय, ज्ञान, आचरण और दर्शन। जबकि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? बुद्ध धम्म और संघ। ये जो त्रिपिटक, सूक्त पिटक, अभिधम्म पिटक है दोस्तों, ये बौद्धों का ग्रंथ है, त्रिपिटक है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। किस पिटक में बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए? तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि त्रिपिटक बौद्धों का ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा गया। सूक्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं, विनय पिटक में नियम है और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विवेचन है। तो हमारा आंसर जाएगा विनय पिटक। बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय। तो दोस्तों कथा बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय ये किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में लिखा गया। तो आंसर दोस्तों जाएगा पाली भाषा। तो पाली भाषा में लिखा गया। अब हम आते हैं किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? तो किसमें समाहित है दोस्तों? विनय पिटक, सूक्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो वैसे तो जब अशोक ने तृतीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, तो अभिधम्म पिटक लिखा गया। तो दोस्तों ये जो है समाहित किस में जाना चाहिए? अभिधम्म पिटक में, लेकिन नहीं, आंसर जाएगा महामास। तो महामास क्या कह सकते हैं हम? इसको बोल सकते हैं दीप वंश और महावंश। तो महावंश जाना चाहिए। तो महावंश आंसर होगा दोस्तों, महावंश, ठीक है। तो आज मिस्टेक है। अब हम आ जाते, तो चलिए दोस्तों हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है 20 क्वेश्चन का, और इसके बाद भी हमारा अभी 2 वीडियो रह जाएगा इसमें। तो आइए दोस्तों मैं वीडियो को समाप्त करते हैं, सेकंड पार्ट लेकर हम बहुत जल्द आएंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।